राम राम साथियों। मैं महेंद्र कुमाऊत हिंदी विथ महेंद्र कुमाऊत चैनल के माध्यम से आपको सभी को राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद देखे थे और आज हम इस क्लास के अंदर श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद देखेंगे। समझ गए बात? चलो, और इतना ही हमारी हिंदी में चलता है। ऐसे संस्कृत के अंदर के प्रयत्न और चलता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, परंतु हिंदी में नहीं चलता है। फिर भी हम आपको करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। फिर है, चलो। तो व्यंजनों का जो भेद है, व्यंजनों का भेद, व्यंजनों 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 व्यंजन ही कर लो, है ना। व्यंजन व्यंजन के व्यंजन भेद किस आधार पर के भेद किस आधार पर साथियों, किस आधार पर के भेद, किस आधार पर? प्राण वायु श्वास वायु के आधार पर। प्राण वायु प्राण वायु या फिर श्वास वायु। प्राण वायु फिर या फिर श्वास वायु के आधार पर के आधार पर आधार पर व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के कितने होते हैं साथियों? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन से? एक होता है साथियों अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है साथियों महाप्राण। महा एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। किस आधार पर भेद है साथियों? किस आधार पर भेद है? व्यंजनों के भेद है। प्राण वायु श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद है। एक है अल्प प्राण, दूसरा साथियों महाप्राण। अब अल्प प्राण तो किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे, जानना है। अल्प प्राण जिनमें व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य रूप में कम जोर लगाना पड़ता है, प्राण वायु कम बाहर निकलती बात अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण श्वास वायु अधिक रूप बाहर निकले महाप्राण कहते हैं। फिर है, तो देखो, ध्यान देंगे। श्वास वायु के आधार पर श्वास वायु के आधार पर के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं। दो भेद, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, इनको अच्छी तरह से अपन को देखना है। वही वर्ग कितने होते साथियों? वर्ग कितने होते हैं? 5। वही वर्ग कितने होते हैं? 5 के बाद ये वर्ग कितने होते हैं? 5। तो देखो, 5 वर्ग
जैसे पिछली क्लास के अंदर मतलब हमने बताया था, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग। अब एक वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 5। तो पांचों में कितने हुए? 25। एक में 5 और पांचों में कितने? क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों? जैसे हमने आपको बताया था कि घोष और अघोष के अंदर हमने शॉर्टकट बताया था, वैसे ही इसमें आपको मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं, 135 और 24 और 24, 135 24, इन संख्या को याद करना है और कुछ भी नहीं, बस 135 24 याद करना है। अब इसका मतलब समझ गए होंगे क्या होता है? 135 24 का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। बोलो क्या होगा जी? अल्प प्राण होगा। और किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, बोलो क्या होगा जी? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। क्लियर है? तो इधर हम लिखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो वर्ग का पहला था क वर्ग का क, ख, ख, ग और य। च वर्ग का च, ख, ज और य। ट वर्ग का ट, ठ, ठ, ड और ण। त वर्ग का त, थ, द और न। प वर्ग का प, फ, फ और ये हमारे अल्प प्राण। अब महाप्राण में कौन कौन सा हो जाएगा साथियों? क, ख और ख। प क वर्ग का। च वर्ग का क, छ और छ। और ट वर्ग का ट, ठ, ट और ठ। त वर्ग का त, थ और द, ध। और प वर्ग का प, फ और ब, भ। समझ गए बात? अब देखो, वर्गाणाम संस्कृत में साफ लिखा हुआ है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस अल्प्राण है। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस महाप्राण है। तो इधर और क्या क्या आ गया साथियों? छ, छ, छ और है। और इधर क्या क्या आ गया साथियों? य, र, और वह। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है। तो देखो, 15 और 15 और 4 19। यहाँ तक कितने हो गए साथियों? 19। कितने हुए? 19 दिखाई दे रहा है ना? और 19। और इधर कितने हुए? 10। 10 और 4 14। तो कितने हुए? याद करो। 19 और 14 कितने होते हैं? 33। कमल व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33। संख्या कितनी है? 33। तो 19 और 14 33।
अब जो 11 जो स्वर हैं 11 जो स्वर है वो साथियों इसी में गिने जाते हैं, इसमें अल्पप्राण में। 11 जो स्वर, 11 हमारे स्वर, 11 स्वर। तो 19 और 11 कितने हुए? 30। बोलो कितने हुए? 30। और 30 और 14 कितने हुए? 44। 30 और 14 कितने हुए? 44। क्लियर? तो अब 44, 30, 14, 44। अब इसमें ध्यान दो। अनुस्वार को अनुस्वार अनुस्वार को इसी में माना जाता है और विसर्ग को विसर्ग विसर्ग को इसी में माना जाता है। के बाद अनुस्वार को अल्पप्राण में, वो महाप्राण। क्लियर? तो साथियों, श्वास वायु के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण वो होते हैं जिनमें प्राण वायु वर्णों को बोलने में कम जोर लगाना पड़ता है, कम। और महाप्राण वो होते हैं जिनमें तक प्राण वायु ज्यादा निकलती है। तो इस आधार पर हमने इसके दो भेद कर दिए। तो यहां तक हमारे वर्ण संपन्न होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। सारे के सारे जोड़कर मैं बता रहा हूं वर्णों की संख्या कुल। तो ध्यान देना। सबसे पहले हमारे स्वर। स्वर स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं साथियों? 4। कौन कौन सा? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। हो गया। उत्क्षिप्त व्यंजन क्षिप्त व्यंजन क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं साथियों? 2। तय और है। क्लियर? अयोग हुआ है वर्ण। अयोग हुआ है वर्ण कितने होते हैं साथियों? 2। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। स्वार, दूसरा कौन सा है साथियों? क्लियर? अब जोड़ो जी। जोड़ो देखें कितने हुए? 44, 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। कितने हुए? 52। कुल कुल कितने हुए जी? 52। कितने हुए? 52। अर्थात हिंदी में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अपन को करना है 52। और सीधे हिंदी में कुल वर्णों की कुल वर्णों की संख्या 52। आपसे ये पूछे हिंदी में वर्णों की संख्या, कुल जो योग नहीं आकर, हिंदी में वर्णों की संख्या
की संख्या। तो कितनी करनी है साथियों? 44। क्लियर? आ गया समझ में? ऐसे पूछे हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो 4। हिंदी में व्यंजनों की संख्या। क्लियर है? इस आधार पर हमारे 52 वर्ण, कुल हमारे 52 वर्ण हुए। 52। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कुल नाम नहीं देकर तो हमें कितना करना है साथियों? 44। क्लियर है? यहां तक हमारे स्वर और व्यंजन संपन्न होते हैं। तो साथियों हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में हम संधि, प्रत्यय, समास उनको लेकर चलेंगे। साथियों मैं महेंद्र कुमावत इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर किसी के कोई भी डाउट हो तो आराम से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, उनसे ऊपर आराम से पूछ सकते हो। 9214921936। ये मेरे नंबर है, इसके ऊपर आराम से आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ। क्लियर है? तो यहां तक हमारी जो टॉपिक था वर्णों का वो संपन्न होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अगला टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम साथियों, नमस्कार।